राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि भूपेश बघेल जो है वो अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले हैं, ये बयान है। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। अरे मितान क्लब में जाने से उनसे पूछा गया कि राजनीतिक गलियारे में हड़कंप है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप नई पार्टी बना रहे हैं कांग्रेस से अलग होकर। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी बनाई थी, क्या उसी तरह आप भी कोई पार्टी बना रहे हैं? कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक नया संगठन खड़ा किया है। ये पहली लाइन है, 1 दिसंबर को ये पब्लिश हुई है। छत्तीसगढ़ मितान क्लब के नाम से अस्तित्व में आए इस गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े वो युवा हैं जो पहले राजी युवा मितान के सदस्य थे। नए संगठन की कमान पूर्व सीएम ने अपने करीबी गिरीश देवांगन को सौंपी है। तो भैया नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। भूपेश बघेल जहां भी जा रहे हैं उनसे लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया चल क्या रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि आप नई पार्टी बना रहे हैं। ये आज सवाल राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में भी पूछ लिया गया। पत्रकारों ने उनसे पूछा गया कि राजनीतिक गलियारे में हड़कंप है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप नई पार्टी बना रहे हैं कांग्रेस से अलग होकर। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी बनाई थी, क्या उसी तरह आप भी कोई पार्टी बना रहे हैं? ये सवाल लगातार पिछले 3-4 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछे जा रहे हैं और भूपेश बघेल हर जगह वो जवाब भी दे रहे हैं, उसका काउंटर जवाब भी दे रहे हैं। वो भाजपा को गरिया भी रहे हैं, भाजपा पर तंज कस रहे हैं, भाजपा पर आरोप भी लगा रहे हैं। आज क्या सवाल पूछे गए थे, जवाब क्या आया, इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि आखिर ये सवाल राजनीतिक गलियारे में भाजपा के खेमे में क्यों पूछे जा रहे हैं, भूपेश बघेल के विरोधी खेमे में क्यों इस पर लगातार चर्चा हो रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल 1 दिसंबर को कार्यक्रम था राजीव मितान क्लब का। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ की जब कांग्रेस की सरकार थी तब राजीव मितान क्लब सरकारी संस्था थी, एक तरह से सरकार की ओर से उन्हें फंडिंग की जाती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में साय सरकार आने के बाद राजीव युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया। कहा गया कि ये युवा मितान जो क्लब है, जो राजीव युवा मितान क्लब है, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। और उसी बात को लेकर जो है जितने भी प्रदेश भर के युवा है वो परेशान है, चूंकि क्लब भंग हो चुका है, आगे की वर्किंग कैसे करनी है, इसी बात को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और उस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे और भी लोग थे उस कार्यक्रम में। उन्होंने संबोधन कर दिया। उस कार्यक्रम का कवरेज एक वेबसाइट ने किया और उस वेबसाइट ने पहली लाइन लिखा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक नया संगठन खड़ा किया है। ये पहली लाइन है, 1 दिसंबर को ये पब्लिश हुई है। छत्तीसगढ़ मितान क्लब के नाम से अस्तित्व में आए इस गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े वो युवा हैं जो पहले राजी युवा मितान के सदस्य थे। नए संगठन की कमान पूर्व सीएम ने अपने करीबी गिरीश देवांगन को सौंपी है। खास बात यह है कि संगठन की एक बैठक हो चुकी है और इस बैठक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य नेता दूर रहे। उन्हें नए संगठन की जानकारी तक नहीं दी गई। ये कवरेज हुआ और इस कवरेज की कटिंग यानी कि स्क्रीनशॉट शेयर किया है पंकज कुमार झा जी ने। पंकज कुमार झा के बारे में आपको बता दूं, पंकज कुमार झा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार हैं और उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक लंबी सी बातें लिखी गई है और उस आखिरी में उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है जैसी भविष्यवाणी स्वर्गीय अजीत जोगी जी के बारे में सही साबित हुई थी, वैसे ही भविष्यवाणी आज करने का पर्याप्त आधार है कि शनय शनय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस से अलग एक नया क्षेत्रीय दल बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? कम से कम यह समाचार तो यही बता रहा है कि नहीं। उन्होंने पूछा है जनता से और उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की है कि जिस तरह से अजीत जोगी जी ने नई पार्टी बनाई थी, नया संगठन खड़े किया था, क्या उसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खड़े कर रहे हैं। उनका ये पोस्ट लगातार वायरल हुआ। उनका ये पोस्ट जब अपलोड हुआ, एक्स पर पोस्ट हुआ, उसके बाद से ये सवाल लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया। भैया ये ऐसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? हालांकि जवाब क्या दिया आज राजनांदगांव के टेडेसरा में, वो आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा। भिलाई टाइम्स के साथ ही योगेश साहू ने, क्या आप नई पार्टी बनाने वाले हैं क्या, ये जवाब उन्होंने क्या दिया हर बार की तरह इस बार भी, वो भी आप सुनिए। और इस पर लगातार सियासत होती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां भी जाएंगे उस पर लगातार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब वो उसी दिन दे चुके थे जब आज पंकज कुमार झा जी ने पोस्ट किया था। भूपेश बघेल जी आज क्या कह रहे हैं वो भी आप देखिए और आपके ऊपर छोड़ते हैं इस पर क्या होने वाला है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर बीजेपी कांग्रेस जो है आपस में हमेशा की तरह बयानों में लड़ने वाली जो दौर होता है, बयान वीर होते हैं, क्या ये सिर्फ बयानों तक रहेंगे या फिर कुछ और बात है? आप कमेंट करके बताइए। और आज टेडेसरा में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आज एक ग्राम टेडेसरा में करोड़ों का लोकार्पण किया।
पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा दिया गया था, पंचायत में दानी देवी साहू सरपंच के द्वारा यहाँ करोड़ों रुपए के कार्य का लोकार्पण, और उस कार्यक्रम में दलेश्वर साहू जी, भोलाराम साहू जी, हर्षिता बघेल जी और सभी सब साथी लोग उपस्थित हैं। बहुत एक अच्छा वातावरण, कबीर आश्रम में भी एक कमरा बनाया गया, एक हॉल बनाया गया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। प्रदेश में धान खरीदी की स्थिति बेहद खराब है। आम किसान ये समझ गया है कि सरकार कोई न कोई बहाना करके धान खरीदी नहीं करना चाहती। पहले तो आनावरी के लिए कमेटी बनाई, फिर उसके बाद टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बारदाना 50% देना है, 25% देना है, 100% देना है। उसके बाद सभी सोसाइटियों में लिमिट, किसी में 1000 का है, किसी में 1500 का है, किसी 3000 का, किसी में 800 का। इस लिमिट के चक्कर में किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके बाद जब तौलाई हो रहा है तो 41 किलो, 42 किलो, 42.5 किलो किसानों को नुकसान। उसके बाद भी अब सोसाइटियों में धान संग्रहण के धान खरीदी केंद्र में अब धान उठाव नहीं होने के कारण से पूरा जाम लग गया है। तो मोहला मानपुर में अभी धान खरीदी बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन अब इसी प्रकार से अनेक सोसाइटियों में जहाँ पहले धान खरीदी हो गई है, उठाव नहीं हुआ है, तो वहाँ अब खरीदी बंद हो जाएगी। वैसे भी 75 दिन के धान खरीदी में 35 दिन छुट्टी का है। अब इसमें अब 20 दिन अभी बीत गया है, 10% खरीदी नहीं हुआ है, और पूरे 75 अब उसके बाद 55 दिन बचा है, उसमें सरकार पूरे 90% धान कैसे खरीदेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है, प्रत्यक्ष महापौर चुनाव, इस पर क्या कहें? देखिए, प्रत्यक्ष कराए, हम लोग परोक्ष कराए थे। आखिर मुख्यमंत्री बनता है तो प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं, या देश के प्रधानमंत्री बनते प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं। वो तो आखिर विधायकों के और सांसदों के द्वारा बनते हैं, है ना। तो वो भी एक व्यवस्था थी, आपने बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आरक्षण जो किए हैं उसमें बहुत नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों को। कल डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास में थे, उसका बयान है कि कांग्रेस बात करती है, काम कुछ नहीं करती। अभी मैंने यही सार्वजनिक रूप से पूछा, टेढ़ेसरा गांव में पिछले 1 साल में कोई नया काम आया है क्या? नांदगांव महापौर भी यहाँ बैठी है, हेमा देशमुख जी, उनसे पूछा कि साल भर में कोई नया विकास कार्य आया है क्या? एक भी पैसा नहीं आया। रुपया की बात छोड़ दो, पैसा नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि भूपेश बघेल जो है वो अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले हैं, ये बयान है। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। अरे मितान क्लब में जाने से या गौठान समिति के जाने से, महिला समूह के जाने से कोई पार्टी बना लेता है? ये क्या है कि तनखैया लोग जो है ना, अब भाजपा में विष्णुदेव के साथ कोई खड़ा नहीं है, तो तनखैया जो लोग हैं वो इस प्रकार से, उनकी सोच उतनी ही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया, है ना। उसमें राजीव मितान क्लब भंग नहीं करते तो और हमारे पास आते क्या? वो आखिर वो युवा परेशान है। राजीव मितान क्लब भंग, तो उन्होंने कहा हम करें क्या। और वो 2 दिन का कार्यशाला था, बहुत सारे वक्ता थे, है ना। उसमें मैं भी एक वक्ता था। तो इनको समझ आ गया मैं पार्टी बना रहा हूँ। मतलब ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो और क्या है। धान खरीदी अभियान चला रहे हैं आप लोग, धान खरीदी अभियान चला रहे हैं, जिसमें धान किसानों से ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। देख 40 किलो 42 किलो ले रहे हैं। कलेक्टर कर क्या रहे हैं? खादी विभाग कर क्या रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं?